Hello everybody, welcome back to my channel. I hope everyone is doing fine. बहुत सारे टाइम के बाद एक दफ़ा फिर से हाज़िर हूँ मैं एक कुर्ते का डिज़ाइन लेके। प्रिंसेस एंड द केक एक ब्रांड है, उनका डिज़ाइन है ये। इसकी प्राइस एज़ यू कैन सी इज़ 18,000 रुपीज़। तो हम इसे रिक्रिएट करने वाले हैं आज। सबसे पहले मैंने इसका पैटर्न स्केच कर लिया है बटर पेपर पे। काफ़ी टाइम लगा मुझे पैटर्न बनाने में क्योंकि पूरे कुर्ते के फ्रंट, बैक, दामन, स्लीव्स ऑलमोस्ट हर जगह पे ही एम्ब्रॉयडरी है। तो पैटर्न कंप्लीट करने के बाद उसको मैंने फैब्रिक पे ट्रेस कर लिया है। वैसे तो बटर पेपर को पहले पंच करते हैं पूरा, उसके बाद केरोसिन और पॉलिश का मिक्सचर लगा के उसको बटर पेपर पे लगाते हैं लाइक ट्रेस करने के लिए। बट ये बहुत ज़्यादा लंबा काम लग रहा था, इसलिए मैंने कार्बन पेपर से ही डायरेक्ट ट्रेस कर लिया अपने फैब्रिक पे। और फिर फ्रेम में लगा लिया है अपना फैब्रिक मैंने, और नीडल में जो थ्रेड डाला है दैट इज़ यूएमसी का शेड नंबर 1279। मल्टी कलर का थ्रेड है ये, और एग्जैक्ट वही शेड हैं जो कि ब्रांड ने यूज़ किए हैं। सबसे पहले जो गले की आउटलाइन की स्ट्रेट लाइन है वो मैं बना रही हूँ। सिंपल आउटलाइन स्टिच या डंडी टांका जिसको बोलते हैं वो यूज़ करना है। पूरे कुर्ते के डिज़ाइन में यही दो स्टिचेस हैं, लाइक द आउटलाइन स्टिच और रनिंग स्टिच। इनको उर्दू में डंडी टांका और कच्चा टांका बोलते हैं। स्टिचेस तो आसान है पर ये काम इतना ज़्यादा है, लाइक लिटरली मुझे पूरा महीना लग गया इसको कंप्लीट करने में। सो इस लिहाज से प्राइसेस जस्टिफाइड लगती हैं अगर तो वेजेस सही पे की जा रही हैं तो। मैंने तो वीडियो की वजह से ये बना लिया है, बट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस इतनी एम्ब्रॉयडरी वाला ड्रेस इज़ नॉट माई स्टाइल। मैं ये कभी भी चूज़ ना करती। लाइक इट्स अ लॉट ऑफ वर्क एंड आई मस्ट से हैट्स ऑफ टू द पीपल हु डू इट। यहाँ पे मैं आउटलाइन कंप्लीट कर चुकी थी और फ्लावर के बीच में जो लाइन फ्लावर को कनेक्ट कर रही है वो भी कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद मैं फ्लावर की आउटलाइन बनाऊंगी अगेन आउटलाइन स्टिच से। एंड सिंस दिस वुड टेक अ वाइल तो तब तक फैब्रिक वगैरह की बात कर लेते हैं। मैंने समर खदर ली है इस ड्रेस के लिए। इट्स वेरी ब्रीथेबल फैब्रिक एंड कलर भी सही मैच हो गया था मेरा एग्जैक्ट। 1200 की शर्ट है और जो धागा इस्तेमाल हुआ है मेरा वो होगा ऑलमोस्ट 1500 का। लाइक ऑल द थ्रेड, प्लेन वाइट थ्रेड भी यूज़ हुआ है इसमें क्रोशे के लिए, उसको इंक्लूड करके बता रही हूँ मैं। इसके अलावा द स्टिचिंग इज़ अबाउट 1200 रुपीज़। सो टोटल एक्सपेंस इज़ लाइक 3900 फॉर मी। एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू मेक इट योरसेल्फ तो आपको भी यही प्राइस पड़ेगी। तो अब मैं स्पीड बढ़ा रही हूँ। इफ़ यू वांट टू सी हाउ इट्स डन तो आप स्पीड स्लो करके देख सकते हैं, और मैं वापस आती हूँ ये फ्लावर कंप्लीट होने के बाद। फ्लावर कंप्लीट हो गया है। अब इसके अंदर हमें रनिंग स्टिच करना है। बहुत छोटा सा फ्लावर है तो इसके अंदर हमें रनिंग स्टिच भी उस हिसाब से करना होगा। लाइक बहुत छोटे छोटे टांके उठाने पड़ेंगे और इस वजह से नीडल फ्रिक के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो बी अवेयर ऑफ दैट एज वेल। इसके बाद अगेन जो ट्रेस है उस पर आउटलाइन स्टिच करना है, और उसको कंप्लीट कर लेने के बाद हम एक लीफ जो है वो फिलिंग स्टिच से बनाएंगे। बेसिक स्टिचेस हैं, बस इतनी पेशेंस और कंसिस्टेंसी चाहिए कि बंदा प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर ले और बोर होकर बीच में ही ना छोड़ दे। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा मेरे साथ होता है कि कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आई एम वेरी एक्साइटेड, पर हाफ वे थ्रू इट आई एम लाइक आई डोंट वांट टू डू दिस एनी मोर और वर्क ऑन इट एनी मोर। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दिस वॉज वन ऑफ सच प्रोजेक्ट्स। हाफ वे थ्रू आई गॉट सो ओवरवेलम्ड कि आई वॉज लाइक कि मैं कुछ और कर लूँगी, बस इसकी शक्ल ना दिखाओ मुझे। बहुत मुश्किल से फाइनली ये कंप्लीट हुआ है। लीफ की आउटलाइन नहीं बना रहे हम, बस कच्चे टांके से इसको फिल करेंगे।
अब वाइट धागा लेके जो फ्लावर हमने बनाया था उसके ऊपर से कच्चे टांके की एक लाइन गुजार लेंगे एज़ पर द पैटर्न। यहाँ पे इसी तरह से मैंने पूरे गले का पैटर्न कंप्लीट कर लिया है। बस अब फ्लावर के बीच में शीशे लगाने हैं, पर वो मैं आगे आपको बताऊंगी। जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मैंने सारी एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट कर ली है, लेकिन सिर्फ कुछ पार्ट मैंने छोड़ दिया था ताकि वो एंड पे मैं वीडियो के लिए कंप्लीट कर लूँ। जैसे ये अब एक पैटर्न है जो कि डिफरेंट है, तो वो मैंने एक पार्ट छोड़ दिया है ताकि वीडियो रिकॉर्ड कर सकूँ मैं इसकी। स्टिचेस सब वही हैं जो हमने पहले भी यूज़ किए हैं, बस पैटर्न अलग था इसमें, इसलिए मैंने वीडियो के लिए छोड़ दिया इसको। यहाँ भी आउटलाइन स्टिच से मैं पहले सारी आउटलाइन बनाऊंगी और फिर उसके अंदर कच्चा टांका करेंगे हम। इसको कंप्लीट करने के बाद फिलिंग स्टिच से ये 3 हार्ट्स जो हैं ये बनाएंगे हम, और जो लीव्स हैं अगेन वो बगैर किसी भी आउटलाइन के खाली कच्चे टांके से बना देंगे। बस फ़र्क खाली इतना है कि इस दफ़ा लीव्स जो हैं हम वो वाइट धागे से बनाएंगे। अब यहाँ पे 6 हार्ट्स और 3 लीव्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये जो 3 सर्कल्स हैं इनको एम्ब्रॉयडर करने की बारी है।
तो उसके लिए मैं ब्लैंकेट स्टिच यूज़ करूँगी राउंड में और इनको कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ पे मैं श्योर नहीं थी कि पिक्चर में ब्लैंकेट स्टिच यूज़ हुआ है या फिर फिलिंग स्टिच। अगर आपको समझ में आता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मैं वाइट धागा लूँगी एम्ब्रॉयडरी वाला और मैं एक लाइन और एंड पे एक लीफ बनाऊँगी उससे, और इसी तरह से दूसरी साइड भी कंप्लीट कर लूँगी। जी जनाब, तो ये पैटर्न भी फाइनली कंप्लीट हो गया है। अब इसके बीच में शीशा लगाना है हमें। शीशा मैं अपनी जगह पे ऑलरेडी स्टिक कर चुकी हूँ। स्टिक करने का फ़ायदा ये होता है कि ये अपनी जगह से बिल्कुल हिलता नहीं है फिर। अदरवाइज़ क्योंकि बिल्कुल ज़ीरो साइज़ का शीशा है तो उसको प्रॉपर्ली प्लेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो लेट्स सी कि शीशा कैसे लगा रही हूँ मैं, और मैं वापस आती हूँ ये कंप्लीट होने के बाद। तो शीशा भी जो है वो लग के कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स इन द एंड। बेसिकली इसी तरह से पूरी शर्ट कंप्लीट की है मैंने। यही सेम जो है वो रेपिटेटिव पैटर्न वो यूज़ हो रहा है पूरी शर्ट में, नेक लाइन और जो स्लीव्स हैं और जो बैक है हर जगह पे। इसके बाद जो स्लीव्स और दामन एंड चौक पे क्रोशे लेस बनाई है हमने, वो अब मैं नेकलाइन पे भी बनाऊंगी। उसके लिए 0.55 mm की क्रोशे हुक ली है मैंने, और वाइट एम्ब्रॉयडरी थ्रेड जो कि मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ। इसके बाद मैं वाइट थ्रेड से एक लूप बना लूँगी, और जो मेरी शर्ट का गला है उसके अंदर से अपना क्रोशे हुक पास करके उस लूप को भी बाहर निकाल लूँगी। ये मैंने बाहर निकाल लिया है, और इसके बाद मैं चेन शुरू करूँगी अपनी।
3 चेन बनानी है मैंने। सो इफ़ 1 चेन हो चुकी है, 2 चेन और ये 3 चेन। उसके बाद मैं डबल क्रोशे बनाऊंगी, लेकिन लूप लेने के बाद मैं उसको शर्ट के अंदर से गुजारूंगी और फिर डबल क्रोशे अपना कंप्लीट करूंगी। इसी तरह चेन 1, चेन 2, चेन 3 और डबल क्रोशे लूप अप, और उसको शर्ट के अंदर से गुजार के फिर एक लूप लेके फिर पुल थ्रू 2 और पुल थ्रू 3। इस तरह से ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो सा है वो मैं कंप्लीट करूँगी। इस तरह से मैंने पूरे गले के अराउंड चेन स्पेस बना ली है। अब मैं इस चेन स्पेस के अंदर काम करूँगी। सबसे पहले मैं एक डबल क्रोशे बनाऊँगी पहली चेन स्पेस में। ये मेरा डबल क्रोशे पूरा हो गया। इसके बाद मैं एक ट्रिपल क्रोशे बनाऊँगी उसी चेन स्पेस में। 1, 2 और 3। ये मेरा ट्रिपल क्रोशे भी पूरा हो गया। इसके बाद मैं फिर से एक डबल क्रोशे उसी चेन स्पेस में बनाऊंगी। ये कंप्लीट हो गया एक चेन स्पेस की जगह। अब अगले जो सा चेन स्पेस है उसमें मैं एक स्लिप स्टिच डालूंगी पहले, उसके बाद फिर डबल क्रोशे डालूंगी, उसके बाद ट्रिपल क्रोशे डालूंगी और उस ट्रिपल क्रोशे के बाद मैं फिर से एक डबल क्रोशे डालूंगी और अगले चेन स्पेस में मैं स्लिप स्टिच डाल दूंगी। इसी तरह से ये पैटर्न जो सा है अब वो पूरे सर्कल जो आपका गले का राउंड है उस पर कंप्लीट करना है। सब कुछ कंप्लीट होने के बाद दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द कुर्ता। एंड पे इसको पहन के कुछ शॉट्स भी लिए हैं मैंने। आई होप यू आर गोइंग टू लाइक देम। इफ़ यू डू, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई वुड रियली अप्रिशिएट द सपोर्ट, सो कीप डूइंग दैट प्लीज़। और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।